नमस्कार। देश की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। सत्ता के गलियारों में उठी यह हलचल सिर्फ एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि उस पूरे राजनीतिक समीकरण का संकेत है जो पिछले कई वर्षों से बनता बिगड़ता रहा। आज देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन संकट सामने आ चुका है? और क्या इस संकट का केंद्र वही नेता है जिसे आज विपक्ष से लेकर सत्ता के सहयोगी दल तक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? राजधानी की सड़कों पर सुबह से ही बेचैनी फैल गई थी। मीडिया हाउसों में, राजनीतिक दफ्तरों में और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी असाधारण सक्रियता दिखने लगी थी। हर किसी को लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और दोपहर बाद वह बड़ा धमाका हो ही गया, जब एक ऐसे प्रमुख क्षेत्रीय नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिनके फैसले का असर केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने आते ही बिना किसी भूमिका के कहा, हम अब उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। बस इतना ही काफी था। देश भर की राजनीति हिल गई। पत्रकारों की कतार में बैठा हर रिपोर्टर एक दूसरे की ओर देखने लगा, जैसे वह सुनने में गलती कर रहे हो। लेकिन नहीं, यह वही बयान था जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिसकी उम्मीद कम थी। यह फैसला सिर्फ टूटते रिश्ते का प्रतीक नहीं था, बल्कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के प्रतीक बढ़ते अविश्वास का संकेत भी था। सहयोगी दल खुलकर आरोप लगा रहा था कि फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं, राज्यों को दरकिनार किया जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व अपने ही तरीके थोप रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत के बावजूद हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद यह कदम उठाना मजबूरी बन गया। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी बयान आने लगे। कहा गया कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। बातचीत जारी रहती तो समाधान निकल सकता था, लेकिन सच्चाई यह है कि तनाव पिछले कई महीनों से बढ़ रहा था। उसी समय देश के सबसे बड़े सामाजिक वैचारिक संगठन के प्रमुख का नया बयान सामने आया, जिसने पूरे माहौल को और विस्फोटक बना दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि देश की राजनीति में विनम्रता खत्म होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेतृत्व को जनता की आवाज सुननी चाहिए और समय रहते सुधार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बयान सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को संदेश माना गया। कई विश्लेषकों ने इसे एक चेतावनी की तरह देखा कि संगठन और सरकार के रिश्तों में भी ठंडक आ रही है। इधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद उत्साहित दिखाई दिया। विपक्षी नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि यह सहयोगी दलों का पलायन नहीं है, बल्कि जनता का संदेश है जिसे अब सत्ता पक्ष को समझना होगा। कुछ नेताओं ने इस स्थिति को लोकतांत्रिक सुधार की शुरुआत तक कह दिया। इस बीच राजधानी में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। कहा जा रहा है कि यह बैठक बेहद तनावपूर्ण माहौल में चली। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने सहयोगियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक कोई समाधान नहीं निकला। आज जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सत्ता पक्ष के सबसे शीर्ष नेता को काफी तनाव में देखा गया। वह मीडिया से बचते हुए तेजी से बैठक स्थल से निकले। उनके हाथ जोड़कर खड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इसे राजनीतिक दबाव का संकेत माना। वहीं दूसरी ओर सरकार के एक अन्य वरिष्ठ नेता एक रैली में काफी आक्रामक दिखाई दिए। उनका भाव, उनका स्वर और उनकी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत था कि सरकार अब संघर्ष की मुद्रा में आ चुकी है। विपक्ष ने इसे घबराहट बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे जनता के बीच सच्चाई रखने का प्रयास कहा। इधर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक भूचाल से केंद्र की स्थिरता पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन में आई या दरार आने वाले महीनों में कई और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। बजट सत्र, अगला चुनाव और नई नीतियों के फैसले सभी कुछ न कुछ प्रभाव में आ सकते हैं। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जिस राज्य से सहयोगी दल अलग हुआ है, वह राज्य सरकार बनाने और गिराने में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। इसीलिए यह घटना सिर्फ गठबंधन की कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि आने वाली चुनावी रणनीतियों के लिए खतरे की घंटी भी बजाती है। मौजूदा सरकार के लिए चुनौती केवल टूटते रिश्ते तक सीमित नहीं है। विपक्ष भी अब मजबूत होकर सामने आ रहा है। आज विपक्षी कैंप में जो हंसी और राहत दिखाई दी, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। विपक्ष के युवा चेहरे ने तो एक सार्वजनिक बयान में कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव दिखेंगे। देश में यह चर्चा भी तेज है कि क्या यह सब अचानक हुआ या इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि सहयोगी दलों के बीच कई महीनों से असंतोष था। बैठकों में आवाज उठाई जाती थी, लेकिन समाधान कम निकलता था, और अब जब असंतोष भर गया तो वह विस्फोट बनकर सामने आ गया। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में और भी सहयोगी दल दूरी बना सकते हैं अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। हालांकि सरकार ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं और किसी भी सहयोगी की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र तैयार है। अगर हम आयामों को देखें तो यह सिर्फ दो नेताओं का विवाद नहीं है,
ये पूरा सत्ता ढांचा हिलाने वाली घटना है। जिस राजनीतिक दल की पिछले वर्षों में पकड़ मजबूत हुई थी, अब वही दल आंतरिक चुनौतियों से घिर रहा है। देश के प्रमुख वैचारिक संस्थान का बयान भी इसी वजह से और अहम हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नैतिकता और राष्ट्र की छवि एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए या दोनों एक साथ चल सकती है? अगर सरकार पूरी तरह साफ है तो जांच से डर क्यों? और अगर विपक्ष सच में देश की चिंता कर रहा है तो अफवाहों के सहारे राजनीति क्यों? अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों में भी इसी फाइल को लेकर अलग अलग तरह की बहस चल रही है। वहां भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां भी नामों को लेकर विवाद है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मीडिया और संस्थाएं अलग तरीके से काम करती हैं और भारत में अक्सर हर मुद्दा सीधे चुनावी रंग ले लेता है। और यही वजह है कि दिल्ली में सड़कों से लेकर संसद तक जो हंगामा दिख रहा है वह सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, वह भविष्य की लड़ाई है। आने वाले चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है, शब्द चुने जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं और जनता की भावनाओं को धीरे धीरे एक दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं हम सवाल पूछने और जवाब मांगने की बजाय एक दूसरे को दुश्मन समझने ना लगे। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन असहमति को नफरत में बदल देना लोकतंत्र की हार होती है। आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, थी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत के बावजूद हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद यह कदम उठाना मजबूरी बन गया। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी बयान आने लगे। कहा गया कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, बातचीत जारी रहती तो समाधान निकल सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि तनाव पिछले कई महीनों से बढ़ रहा था। उसी समय देश के सबसे बड़े सामाजिक वैचारिक संगठन के प्रमुख का नया बयान सामने आया, जिसने पूरे माहौल को और विस्फोटक बना दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि देश की राजनीति में विनम्रता खत्म होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेतृत्व को जनता की आवाज सुननी चाहिए और समय रहते सुधार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बयान सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को संदेश माना गया। कई विश्लेषकों ने इसे एक चेतावनी की तरह देखा कि संगठन और सरकार के रिश्तों में भी ठंडक आ रही है। इधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद उत्साहित दिखाई दिया।